रामनिवास फौजी ने झांसी को जिला बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया, धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, वो जो कर सकते थे वो किया, लेकिन उसके बाद भी जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। और जो फ्रेम काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं शहर में आप निकलते हो गए, जहाँ पर सभी के फ़ोटो हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके भी और हांसी के विधायक विनोद भ्याना के भी, लेकिन वहाँ पर आपका फ़ोटो कहीं नज़र नहीं आया। लोग मानते हैं कि ये नज़रअंदाज किया गया। अब आप क्या मानते हैं, कोई ऐसा फ़ोन आया था भी आपके फ़ोटो दीजिए लगाएंगे? नहीं सर, मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया, ना ही फोटो मांगा, ना ही बारे किसी ने इस बारे में पूछा क्या। लेकिन कोई बात नहीं है सर, अपना काम तो हम तो फौजी हैं और फौजी का काम है बॉर्डर पर लड़ाई लड़ना और ज़रूरत पड़े तो अपने जान की बाजी लगा देना, सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हम सम्मान समारोह उसके लिए जो टीम ऑर्गेनाइज कर रही है उनका कोई फ़ोन आया आपके पास भी, आपका भी वहाँ पर सम्मान समारोह किया जाएगा, ऐसा कुछ आप इनवाइटेड हो, वहाँ पर बुलाया गया, ऐसा कुछ जो टीम ऑर्गेनाइज कर रही है नहीं सर, मेरे पास उस टीम का जो आयोजन करता है उनका किसी का फ़ोन नहीं आया है। ये सम्मान समारोह है, ये जो है ना, ये कुछ ये पॉलिटिक्स वाली बात है। ये आगे लोग देख रहे हैं ना सपने, भाई जो ये चेयरमैन के लगा लो, नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं, ये अपना अपना देख रहे हैं। कल का सम्मान समारोह है या फिर शक्ति प्रदर्शन है नगर परिषद चुनाव को लेकर के? सर ये तो अपना अपना ये जो राजनीति अपना, मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये राजनीति वाला वो कर रहे हैं भाई, टिकट के दौड़ है इनके आपस में, कौन क्या मेरे को चेयरमैन मिलेगा, मैं तो इस तरह से मान रहा हूँ। क्योंकि अगर इस सम्मान समारोह को स्वार्थ समारोह का नाम दें, बिल्कुल इसमें है स्वार्थ समारोह है, इसके अंदर ये अपना पानी मारते हैं ना एक दूसरे को, बड़े जैसे विधायक जी पानी मार दिया मेरे को दिला देंगे, ये उस टाइप का से। कल हांसी शहर में होने वाले सम्मान समारोह पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स को नजरअंदाज किया गया है जो कि हांसी शहर की मेन जो है व्यक्ति है, रामनिवास फौजी, जिन्होंने हांसी जिला बनाने के लिए हांसी जिला संघर्ष समिति बनाई, लोगों को इकट्ठा किया, एक अंगारा जो है सभी के मन में दिखाया कि हांसी को जिला बनाया जाए। और कहीं ना कहीं जिसके बाद हर एक व्यक्ति, बच्चे के मन में, बूढ़े के व्यक्ति में, सभी के मन में आया कि हांसी जिला बनना चाहिए। लेकिन बोर्ड जो है काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो है एक शख्स जो कि उस फ्रेम में नजर नहीं आया, रामनिवास फौजी, अब वो हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर पहले बहुत बहुत स्वागत है फास्ट हरियाणा में। जी नमस्कार, आपका धन्यवाद। कल सम्मान समारोह होने वाला है, सभी की नज़र टिकी हुई है कि रामनिवास फौजी का उस फ्रेम में फ़ोटो नहीं है या कोई नाम नहीं है, क्या ऐसा कोई अभी आप तो इन्विटेशन नहीं आया या क्या कुछ हुआ है? सर मेरे पास किसी का इन्विटेशन नहीं आया है, ना ही मेरे पास किसी ने बताया है, लेकिन हांसी के विधायक विनोद भ्याना जी ने मेरे पास फ़ोन किया था आज ही कि आपको कल आना है। तो उन्होंने कहा कि आप आओ और आपके 5 आदमी साथ लेके आना है और मैं आपका मान सम्मान करना चाहता हूँ, विनोद भ्याना जी ने कहा है। इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं कहा। अच्छा, बच्चे के मन में है भाई, रामनिवास फौजी ने झांसी को जिला बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया, धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, वो जो कर सकते थे वो किया, लेकिन उसके बाद भी जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। और जो फ्रेम काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं शहर में आप निकलते हो गए, जहाँ पर सभी के फ़ोटो हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके भी और हांसी के विधायक विनोद भ्याना के भी, लेकिन वहाँ पर आपका फ़ोटो कहीं नज़र नहीं आया। लोग मानते हैं कि ये नज़रअंदाज किया गया। अब आप क्या मानते हैं, कोई ऐसा फ़ोन आया था भी आपके फ़ोटो दीजिए लगाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं सर, मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया, ना ही फोटो मांगा, ना ही बारे किसी ने इस बारे में पूछा क्या। लेकिन कोई बात नहीं है सर, अपना काम तो हम तो फौजी हैं और फौजी का काम है बॉर्डर पर लड़ाई लड़ना और ज़रूरत पड़े तो अपने जान की बाजी लगा देना, सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हम तैयार हैं। मैंने हांसी के लिए अपना जो मेरे पास दिल में थी, मैंने संघर्ष किया, वो दब के किया। और मेरी समिति के अंदर भी निस्वार्थ भाव से लगे हुए थे, बुजुर्ग लोग थे, 80-85 उम्र के साथी मेरे साथ थे, जिन्होंने दिल खोल के हमने संघर्ष किया। लेकिन हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि ये इस तरह से कुछ क्या है, ये अभी चलो ये राजनीति कुछ लोग कर रहे होंगे, लेकिन मैं तो इसमें हम ज़्यादा किसी को नहीं मानते हैं ना किसी का, तो इस बात का कुछ हमने सोचा ही नहीं था कि भाई ये बात भी चलेगी क्या और ऐसे करेगा। तो उस टाइम जो है मेरे हांसी के लोगों ने, अपने हांसी की जनता ने बहुत प्यार दिया, आज भी प्यार दिया, मैं भूल नहीं सकता। मैं जब इस टाइम अनशन में बैठा था तो पूरी हांसी बंद होकर के मेरे पास आई थी और मेरा हौसला बढ़ाया था। जब लोग आपके साथ थे भाई, आप जिला बनाने के लिए जो कर सकते हैं वो करिए, हम आपके साथ हैं, और अब जिला बन चुका है, वो लोग कहते होंगे ना कि जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिल पा रही, कहीं ना कहीं अब भी अनदेखा किया जा रहा है, चाहे वो 16 दिसंबर की रैली हो या कल का कार्यक्रम हो। सर ये मेरे को तो दिल में थी भी नहीं बात की, लेकिन लोगों ने भी याद दिलाया कि फौजी साहब आप लोगों को इतना संघर्ष किया था, आप लोगों को इतना क्यों ऐसे किया था, आपको भी मान सम्मान करना चाहिए था। तो लोगों ने हमारे को ये बताया, याद आया है हमारे को, तो इस बात का
पहले पता भी नहीं था कि भाई ये क्या होना, तो लगे हुए थे, जिला बन गया, हमारे खुशी हो गई थी। और जिला बनने के बाद हमारा 2-3 जगह मान सम्मान भी हुआ है। तेरूराम जांगड़ा ने हमारा और डॉक्टर लवकेश टुटेजा जी ने सबसे पहला किया था, तो बड़ा अच्छा लगा। हमने सोचा भी इसका मतलब हमारा संघर्ष हमने मान सम्मान दे रहे हैं तो इज्जत कर रहे हैं। उसके बाद पटेल स्मारक पर गुर्जर समाज ने भी हमारा किया था, बहुत अच्छा किया था। कल का जो सम्मान समारोह उसके लिए जो टीम ऑर्गेनाइज कर रही है उनका कोई फोन आया आपके पास भी, आपका भी वहाँ पर सम्मान समारोह किया जाएगा, ऐसा कुछ आप इनवाइटेड हो, वहाँ पर बुलाया गया, ऐसा कुछ जो टीम ऑर्गेनाइज कर रही है उनके द्वारा? नहीं सर, मेरे पास उनकी टीम का जो आयोजन करता है उनका किसी का फ़ोन नहीं आया है, लेकिन अपने विधायक जी का फ़ोन आया था तो हम जाएंगे, मैं जाना चाहूँगा, तो उन्होंने बुलाया है, कोई बात नहीं है, मैं जाऊँगा। और बाकी इसके अलावा कोई नहीं आया। विधायक जी का बैसाख सम्मान समारोह बनता भी है कि उन्होंने विधानसभा में हांसी को जिला बनाने के लिए पुरजोर आवाज उठाई और कहीं ना कहीं जहाँ जा सकते थे उन्होंने भी वहां पर जाकर हांसी को जिला बनाने की मांग उठाई। फौजी साहब ने जो है हर एक व्यक्ति के दिल में जो है एक चिंगारी जलाई, भाई साहब हांसी जिला बनना चाहिए। उसके बाद संसद में आवाज गूंजी, विधानसभा में गूंजी और कहीं ना कहीं हांसी जिला बन चुका है। अब सम्मान समारोह चल रहे हैं, काफी समय से अपने गांव में देखा विधायक साहब चल रहे हैं, उनका चलना भी चाहिए क्योंकि पुरजोर उन्होंने लगाया, चिंगारी भड़काने वाले वो थे रामनिवास फौजी थे और हांसी को जिला बनाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो थे विनोद बियाना। सर ये बिल्कुल सही बात है, जो हमारे संघर्ष 13 साल का संघर्ष ने याद दिलाया, विधायक जी को याद दिलाया और उन्होंने कहा तो आवाज़ भी उठाई। और हमारे संघर्ष समिति का संघर्ष विधायक जी की आवाज़ और मुख्यमंत्री महोदय की कलम से जिला बना है। मैंने ये कहता है कि हमारी समिति ने बना नहीं, हमने तो एक आवाज़ उठाई थी, शुरुआत की थी हमने कि जिला बनना चाहिए। तो विधायक जी ने फिर हमारे को कहा भी मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा, तो हमने कहा जी आप उठाओ। हमने 2-3 उनको कहा भी तो उन्होंने उठाई। और ये देखो जी, ये बात चलो ठीक है, सिख जनता उनका मान सम्मान करती है, करना चाहिए, उनका हक है, हमारे को इसमें नहीं है, वो राजनीतिक भी कर रहे हैं, मौके विधायक हैं, कोई बात नहीं, अच्छा है, उनका हक है, उनको करना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे आप कभी वैष्णो माता के गए हो तो वैष्णो माता के जब धोख लगती है, पूजा होती है, तो उससे बाद भैरव से अपना जो भैरव अपने भैरव नहीं होते हैं, भैरव जी, उनकी धोख लगती है, उनकी पूजा होती है। अगर भैरव के दर्शन, भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए ना तो वैष्णो माता के माने नहीं जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब जहाँ 80 जिला की बात आएगी और वहाँ संघर्ष समिति को या मेरी बूढ़ी जो बुजुर्ग आंखें सपना देख रही थी, अगर उनको नहीं याद किया जाएगा तो ये सपना अधूरा है। ये जिला संघर्ष समिति का भैरव की तरह जो पूजा नहीं होती वैष्णो माता के, तो वहाँ इसलिए जिला संघर्ष समिति को शामिल वहाँ धोख मानी जाएगी, नहीं तो अन्यथा तो ये जिला के जो मना रहे हैं, जिला का जो कह रहे हैं कि भी बनाया निकल, ठीक है, लेकिन तब तक अधूरा है। विधायक जी का भी ये मैं अधूरा मानूंगा जब तक समिति साथ नहीं रहेगी। फौजी साहब के कहने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, चाहे विधायक जी का कहीं सम्मान समारोह कर लो, अगर वहां पर फौजी साहब या संघर्ष हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति की टीम मौजूद नहीं होती तो वो सम्मान समारोह नहीं माना जाएगा। मेन बात ये है। हाँ, मतलब वो धोख पूरी नहीं होगी, जैसे भैरवा की नहीं होती है, वैष्णो माता वाली वही है, सेम यही है। कल का कार्यक्रम होने वाला है, हाँ, क्या मानते हो इसके पीछे क्या स्वार्थ है लोगों का? ये सम्मान समारोह है, ये जो है ना, ये कुछ ये पॉलिटिक्स वाली बात है। ये आगे लोग देख रहे हैं ना सपने, जो ये चेयरमैन के लगा लो, नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं, जो अपना उस देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ ये है। नहीं तो वो लोग भी कोई अनजान नहीं है, कोई नहीं संघर्ष समिति का। मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, रामनिवास फौजी अकेला नहीं है, मेरी वो समिति है जिसके अंदर 85-86 साल के बुजुर्ग हैं, वो उनके दिल में टिस है इस बात की। वो मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं, फौज साहब समिति को कोई बात नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ आप चिंता मत करो, आप ये समिति तो आपका मतलब लिखे गए हो और आप भगवान के जाओ घर में, आप कभी जा सकते हो। जो 85-86 साल के बुजुर्ग हैं मेरी समिति के अंदर, तो उनको भगवान कभी बुला देते, लेकिन आज वो खुश हो रहे हैं कि जिला बन गया। हमारा मैं सौभाग्य मानता हूँ मेरी संघर्ष समिति का कि भगवान जीते जी हमारे को ये सपना साकार हो गया, हम आज जिला देखिए। कल का सम्मान समारोह है या फिर शक्ति प्रदर्शन है नगर परिषद चुनाव को लेकर के? सर ये तो अपना ये जो राजनीति अपना मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये राजनीति वाला वो कर रहे हैं भाई, टिकट के दौड़ है इनके आपस में, कौन क्या मेरे को चेयरमैन मिले या मैं तो इस तरह से मान रहा हूँ इनको। क्योंकि अगर ये सच्चे जिला की ही समारोह करते तो ये संघर्ष समिति को याद करते, क्योंकि संघर्ष समिति कोई वो नहीं है, 13 साल से संघर्ष किया हमने, तो विधायक जी ने हमारा साथ दिया, ठीक है, वो विधायक जी हैं, मौके के विधायक हैं, उनका बनता है।
लेकिन संघर्ष समिति को मतलब एक याद ना करना, तो उनके दिल में ये कुछ छलकपट है। मैं ये नहीं मानता कि वो जिला की खुशी मना रहे हैं या जिला का ही पर्व मना रहे हैं या सम्मानित कर रहे हैं। उनके साथ वही भैरव बाबा वाली बात है, वैष्णो माता के साथ जब तो पूरे नहीं होते दर्शन, वो नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं इस सम्मान समारोह को स्वार्थ समारोह का नाम देंगे। बिल्कुल, इसमें है स्वार्थ समारोह है इसके अंदर। ये अपना जो पानी मारते हैं ना एक दूसरे को, बड़े जैसे विधायक जी पानी मार दिया, मेरे को दिला देंगे, ये उस टाइप का से। कहीं ना कहीं लगता है कि अगर कल का प्रोग्राम बढ़िया रहता है, भीड़ आती है, तो टिकट भी कहीं ना कहीं वो घूम फिर के कहीं ना कहीं आप मानते हो? देखो ये तो सर राजनीति है, हमारे को सिस्टम का मेरा ज़्यादा मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं तो इतना है कि विधायक जी ने हमारे को याद किया है, हास्य का विधायक ने हमारे को मान्यवाद याद किया है कि भाई जिला वाले हैं, समिति है, तो याद किया, तो मैं ये वो करता हूँ। विधायक विनोद बियाना का रामनिवास फौजी जी के पास फोन आया था और कहा कि आप कल के प्रोग्राम के लिए इनवाइटेड हो, आपका वहाँ पर सम्मान समारोह है, लेकिन जो टीम ऑर्गेनाइज कर रही है, जो कि विधायक साहब का जो है सम्मान समारोह कर, उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, कोई इन्विटेशन नहीं आया। जब आप धरने पर बैठे थे, चाहे वो त्रिकोणा पार्क की बात करें या लघु सचिवालय के बाहर की बात करें, उस टाइम इस टीम में से एक बंदा भी आपके पास आया था कि हम आपके साथ हैं? नहीं, इनमें से मेरे पास शायद कोई नहीं आया। खास कर तो मेरा ये पता ही नहीं ये आयोजन करता है कौन। मैं तो कल देखूँगा जाकर कौन कौन क्या है। मेरा तो ये सवाल भी वो कर रहे हैं, तो इसमें देखेंगे भी किस तरह कौन है, तो ये कौन आए हैं। वैसे तो लगभग मेरे पास पूरा आशीषर आया था, लेकिन ये कौन क्या है ये मैं पर्सनल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैं तो उस टाइम संघर्ष तो लंबा था और एक समय तो ऐसा आ चुका था कि मेरे को होश ही नहीं था कौन आया है कौन नहीं आया। मेरा एक हालत ख़राब हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और उस टाइम जो है सी के जो अपना CMO लेडीज हेड डॉक्टर थी और डॉक्टर मेरे बुद्धि राजा हैं, ये सब ये आया करते कि फौज साहब आप उठो, आप ऐसा ना करो, ये शरीर से ख़राब ना करो। मेरे को काफ़ी समझाया, लेकिन एक धुन होती है और जैसे कि ट्रेनिंग ऐसी थी, जंग जीतनी है, जंग जीतनी है, कुछ देखना नहीं है कुछ भी, जंग सिर्फ जंग जीतना है। फौजी साहब एक ऐसे शख्स है जिन्होंने बचपन जो है पढ़ाई में निकाल दिया, जवानी जो है बॉर्डर पर निकाल दी और बुढ़ापा हांसी को जिला बनाने के लिए निकाल दिया। अब कहीं ना कहीं जो सम्मान मिलना चाहिए था उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आशा होती है, भाई हमने जो संघर्ष किया वो हमारा सम्मान समारोह हो और सम्मान हो। लेकिन तब क्या हो जब सम्मान समारोह होते हैं और वो टीम उनको याद नहीं करती। मन में एक टीस है, बहुत सी टीस होती है मन में, जब लोग पूछते हैं भाई साहब आप क्यों नहीं जा रहे, वहाँ पर जवाब आपका क्या होता है? बुलाया नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं कहता। बस यही कहते हैं कि सर अभी ये भी नहीं, क्योंकि देखो हम चाहते हैं, ये मेरी हंसी है और इसका हमें मैं हंसी का को ऐसे नहीं करना चाहता। हमने हंसी जब छोटे बच्चे थे, पिताजी की उंगली पकड़ के पहला शहर देखा हंसी था और छोटे बच्चे थे, और फिर यहीं पढ़े थे लिखे थे, अपना शहर है। फिर जब देखा फौज से पेंशन आ करके, यार ये शहर तो मतलब बिल्कुल ऐसे है, तो हमने सोचा यार क्यों ना इसके लिए संघर्ष करें, और हमने संघर्ष किया। और लोगों ने इस टाइम ये कहा कि नहीं ये जिला बनेगा ही नहीं। हमने कहा क्यों नहीं बनेगा, बनेगा, हम संघर्ष करेंगे तो बनेंगे। तो हमने जो लगे रहे, तो एक दिन ये आज देखो परिणाम आपके सामने है। तो जो संघर्ष सच्चे दिल से करेंगे तो बोलते हैं संघर्ष करने वालों को तो पर्वत भी रास्ते देते हैं, पहाड़ों में से रास्ते निकाल देते हैं, ये तो कोई वो बात ही नहीं। तो आज जिला बन गया, हमारी खुशी है। अब मान सम्मान करना ना करना वो औरों का काम है, और बाकी हमारे को उसमें ज़्यादा वो भी नहीं है। लेकिन लोगों ने कभी ये हमारे को बताया यार आप लोगों ने क्यों नहीं बुला रहे। मैं बोला यार कोई बात नहीं, उनको भाई जिस तरह जो समझ रहे हैं, अब वो क्या समझ रहे हैं, क्यों नहीं बुला रहे, किस तरह क्या है, हमारे को वो भी बात नहीं है। लेकिन लोगों ने बताया यार समिति तो बुलाना चाहिए इसके बिना तो वो चलो भाई उनकी मर्जी है, हम क्या है, बाकी हमने तो अपना काम किया है, हमारी ड्यूटी करी है। मैं एक चाहता हूँ कि मैंने संघर्ष किया 13 साल तक, तो मैंने ये कोई मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, मेरी शहर है, मेरा हंसी है, हमने इसके लिए देखा है। बच्चे थे रामलीला देखने आते थे, आज जितना ऐतिहासिक हंसी शहर आज इतना पीछे था, जब पता चला दादरी जिला बन गया है, उससे पहले सबसे पहले ज़्यादा संघर्ष है तो हंसी का है। हमारी संघर्ष समिति ने हंसी के अंदर किया है संघर्ष। इसके अलावा देख लो अगर कहीं से आज तक हरियाणा के अंदर ये पहला काम है इतना बड़ा संघर्ष करना, और इसमें मैं तो विधायक जी का भी मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करता हूँ जो हमारे को जिला की सौगात दे दी। जो भी दर्शक मेरे साथ लाइव जुड़े हैं उन सभी से पहले वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताओ। और एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि क्या कल के कार्यक्रम में रामनिवास फौजी मुख्य अतिथि नहीं होने चाहिए थे। विधायक साहब हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए था, क्योंकि उन्होंने हर बात जो है इनकी बात को विधानसभा में उठाया है, उनकी बदौलत ही लगभग आज जिला बन पाया है। इन्होंने लोगों के मन में एक चिंगारी धड़काई और वो चिंगारी जो है विधानसभा संसद में गूंजी, हर जगह गूंजी और हांसी जिला आज बन चुका है। अब कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और फौजी साहब क्या कहना चाहोगे अंत में? मैं यही कहना चाहूँगा सर कि
बड़े बोली ना बोलें बड़ बोल, हीरा मुख से ना कहे कि मेरा लाख टका है मोल। तो ये हमारी खुशी है, हमारा जीते जी हमारा सपना साकार हो गया। मैं कहता हूँ मेरी हंसी फूले फले बढ़े, आगे बढ़े और बढ़ती रहे, हमारी यही दुआ है। जो भी दर्शक मेरे साथ लाइव जुड़े हैं उन सभी के लिए वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। जो बातचीत हुई है आप कहां तक सही मानते हैं इस बात को कि रामनिवास फौजी का भी कल स्टेज पर एक धमाकेदार सम्मान समारोह होना चाहिए, जो कि हर एक व्यक्ति के दिल में चिंगारी दड़काई ताकि हाँसी जिला बना और सम्मान समारोह भी हो रहे हैं। लेकिन कल के सम्मान समारोह को नाम दिया गया है स्वार्थ समारोह। क्या इसमें किसी का स्वार्थ है या असलियत में जो जिला बनने की खुशी उनके मन में दलक रही है? ये कमेंट में अपनी राय बताई। वीडियो को शेयर जरूर करें। फास्ट हरियाणा न्यूज़ के साथ नमस्कार।